पीसीबी पैथेटिक क्रिकेट बोर्ड, यार ये आपने कैसी पिचेस बनाई है कि यहाँ पे पाकिस्तान जैसी टीम 550 स्कोर करती है पहली इनिंग्स के अंदर, और 3 प्लेयर्स शान मसूद, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, ये तीनों सेंचुरीज करते हैं। और उसके बाद फिर इंग्लैंड ने आपको ऐसा धोया है, ऐसा उन्होंने ठोकू लगाया, बल्कि ठोकू लगाया है आपको कि पेला है, बल्कि पेला उन्होंने आपको याद दिलाया कि आपकी औकात क्या है। और उनके 2 प्लेयर्स ने, एक ने तो 300 किया है हैरी ब्रूक ने, और जो रूट ने भी बहुत अच्छा आपको धोया है। तो उनके ये 2 प्लेयर्स ने ही 500 स्कोर कर दिया था। मतलब कि अगर हम देखें, एक ने 250 स्कोर किया, दूसरे ने 300, तो उन्होंने दोनों ने ही कर दिया था। उसके बाद आपके पास रह क्या जाता है? हम आज सारे प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे, आज किसी प्लेयर को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उस सबसे पहले तो हम आपको अपनी एक पुरानी वीडियो याद दिला दे, जब हम बांग्लादेश के अगेंस्ट हारे थे। उसमें हमने कहा था कि अगर पाकिस्तान ये 2-3 चीजें ठीक नहीं करेगा आने वाले टाइम के अंदर, तो पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट इतनी बुरी तरह से हारेगा कि दुनिया याद रखेगी। पाकिस्तान वाइट वॉश होगा। और उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया कि पाकिस्तान पहले मैच के अंदर इतनी बुरी तरह से हारा है कि पूरी एक इनिंग से हारा है। मतलब कि 2 बारियां आपने ली हैं और उन्होंने सिर्फ 1 बारी ली है, और 1 बारी के अंदर उनके 2 प्लेयर्स ने ही वो स्कोर कर दिया था जो आपने किया था। कोई टीम अगर 550 स्कोर करे तो उसके बाद उसको ये होता है कि यार अब हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, हम यहां से जीतेंगे मैच, हम जो है अपने कदम जो है वो इस मैच के अंदर मजबूत रखेंगे और हम जीतेंगे ये मैच। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनके 2 प्लेयर्स ने ये स्कोर कर दिया। तो ये तो आपकी औकात है। तो हमने तब ये कहा था, हमने ये प्रेडिक्शन की थी, और हमने जो सोल्यूशंस बताए थे वो ये थे कि पाकिस्तान पिचेस अपनी ठीक करे, और जो माइंडसेट है आपका, जो कप्तान का माइंडसेट है, वो क्लियर रहे कि मेरे पास जो मेरे प्लेयर्स हैं उनमें से कौन अच्छा है, कौन जो है सिर्फ उसकी रेपुटेशन की बुनियाद पे वो ना खेले। जैसे कि बाबर आजम हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वो, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल लेते हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस की बेसिस पे खिलाना चाहिए प्लेयर्स को। तो ये 2 चीजें हमने कही थी कि अगर ये आप ठीक कर लेते हैं तो पाकिस्तान जीतेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट डेफिनेटली, और सारी टीम्स के अगेंस्ट जीतेगा जितने भी पाकिस्तान के आने वाले आगे मैचेस हैं। लेकिन आपने वो चीजें नहीं की, आपने पिच भी घटिया बनाई, रोड बनाए, मोटरवे, तो वहां पे उन्होंने आपको पहला ठोकू लगाया जैसे आपने कहा था। तो यही होना था कि उनके 2 प्लेयर्स ने वो स्कोर कर दिया। बिल्कुल पैथेटिक क्रिकेट टीम को मैं कहना चाहूंगा, भाई आप सबसे पहले ड्रेसिंग रूम में जाके आपको तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए थे कि बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे अभी। भाई बेन स्टोक्स खेल रहे होते तो मैं कहता हूं ब्रेन लारा का रिकॉर्ड टूट चुका होता। लारा का रिकॉर्ड 400 की बजाय ये बेन स्टोक्स ने 500 मार देना था। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको कोई बॉलर ऐसा नहीं है, आपका कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जो हमें लग रहा हो कि शायद कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा है। सबसे पहले तो हम नो लुक पे आ जाते हैं। भाई नो लुक, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नो लुक क्यों नहीं कर देते? बहुत ज्यादा नहीं इन पे बोला, आगे चलिए। आप अब्दुल्ला शफीक भाई, आप एक मैच में आपने, पहले तो आप काफी टेस्ट मैचेस से आप बुरा परफॉर्म करते आ रहे हैं, आपने बांग्लादेश में भी कुछ नहीं किया उनके साथ जब लास्ट सीरीज हुई है आपकी। आप इंग्लैंड वाली सीरीज में आपने 1 सेंचुरी बना दी है, एक फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में किसने करना था भाई? आपने क्या किया? पहली बॉल पे ही गोल्डन डक हो गए और आउट हो गए। ऐसे आउट हुए कि जी पता नहीं कहां अचानक पिच शिफ्ट हो गई है। पिच मेलबर्न की पिच आ गई है भाई, मुल्तान में अचानक रोड ही बदल दिया। ऐसे ऐसे खेल, उसके बाद शान मसूद आके वही ऐसे ऐसे डर डर के खेल रहे हैं कि पता नहीं अचानक उनके पता नहीं कौन डेल स्टेन आ गया है, कौन आ गया है। ऐसे ऐसी टीम है ये, इतनी पैथेटिक टीम है। उसके बाद शहनशाह आजम बाबर आजम, भाई बाबर आजम भाई, आपकी क्या औकात रह गई है अब कि यंगस्टर आपको ऐसे घूरते हैं जब आप कैच छोड़ते हैं। ये आपकी औकात रह गई है। अब आपके ऊपर सिर्फ वही बच्चे रह गए हैं जो एस्थेटिक वीडियोस बनाते हैं ना आपके ऊपर, कि एक कवर ड्राइव लगा ली तो ओ माही गाना लगा दिया। भाई ऐसे नहीं आप चलने वाले, आपको टीम छोड़नी पड़ेगी। यार मुझे लगा था कि बाबर आजम ने ये जो रिटायरमेंट लिया रिसेंटली, तो उसके बाद इनका माइंड क्लियर हो गया होगा और ये अच्छा खेलेंगे, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन इनका तो वही हालात है, ये तो बल्कि पहले से भी बुरे हो गए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आज शान, ये आपका जो छोटा डॉन है, ये जिनको लकब दिया इनके ही शहनशाह आजम ने, साउथ शकील भाई, इनके तो एक्शन ही नहीं खत्म होते। ये भी कैच छोड़ते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे करते हैं। भाई कैच छोड़ के ऐसे ऐसे कौन करता है भाई? आपके टशन ही नहीं खत्म होते, कॉलर ऊपर करके आप बैटिंग, आपको वाइस कैप्टन क्या बना दिया है? यहाँ पे ऐसे होता है, किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, उसकी तो भाई वो अपनी औकात ही भूल जाता है। आप अच्छे खासे प्लेयर हैं, आप परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन आपको फवाद आलम की जगह दी गई है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वही आप बेतुकी से शॉट खेल के कभी आउट हो रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। इतनी स्लो बैटिंग करके आपने पहले फर्स्ट इनिंग में आपने इतनी बुरी बैटिंग की,
उसके बाद अगले नंबर पे है सलमान अली आगा, एक वाहिद प्लेयर मैं कहूंगा इस टीम में है बिल्कुल। जो भाई वाकई जो टीम पॉजिटिव पाकिस्तान इंटेंट के साथ बिल्कुल खेलते हैं। उसने थोड़ी बहुत आज भी इज्जत रख ली, नहीं तो मुझे लगता है 100 ऑल आउट थी ये टीम। मोहम्मद रिजवान। बिल्कुल। उसके बाद एक्टर भाई, एक्टर वन एंड ओनली एक्टर। एक्टर क्या कर रहे हैं जी, आजकल इनकी नजरें हैं जी व्हाइट बॉल पे, लेकिन कप्तानी इनकी पे। बिल्कुल अंदर की खबरें आ रही हैं एक्टर की कि एक्टर साहब चाह रहे हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद कप्तानी दी जाए मुझे, उससे पहले ना दी जाए, क्योंकि उसकी क्या इन्होंने वजह? इन्होंने इनको पता है कि टीम में क्या हालात चल रहे हैं, किसी ने क्या कर लेना है, इसलिए मास्टरमाइंड है ना वो। मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ा चालाक आदमी है एक्टर। ये सरफराज अहमद की जगह लेके बैठा हुआ है, इसको भी निकाल बाहर कर देना चाहिए। ये जो तीन बड़े नाम जो 2021 में पता नहीं कैसे अजाब आ गया था पाकिस्तान टीम के ऊपर कि ये तीनों बड़े नाम बन गए थे। किंग बॉबी। बिल्कुल, किंग बॉबी, एक्टर रिजवान और ईगल शाहीन अफरीदी। ईगल शाहीन अफरीदी, ये वही अब बॉलिंग ईगल। में भी आ जाए यार, बिल्कुल। बॉलिंग में क्या उसके किया बाद ईगल शाहीन अफरीदी साहब पे आ जाए कि आप जब से आप शाहिद अफरीदी के दामाद बने हैं, आपकी तो भाई खत्म हो गई है क्रिकेट। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है आपके अंदर, आप तो भाई पकड़े नहीं जा रहे थे। आपका तो मुवाजना किया जा रहा था मिचेल स्टार्क से 2022 वसीम अकरम के साथ यार। वसीम अकरम, पाकिस्तान को एक नया हाइटेड वसीम अकरम जैसे वो उस टाइम के थे, पाकिस्तान को भी मिल गया। लेकिन आप क्या वो साबित हुए हैं जैसे वो खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, आप वो साबित हुए हैं। उसके बाद नसीम शाह, इनका भी वो एक दो इनकी जो शुरू हुई है कंट्रोवर्शियल, इनकी जो हुई है इंडियन एक्ट्रेस है उनके साथ, उसके बाद इनके भी टशन खत्म नहीं हो रहे। ये भी इंटरव्यूज आते हैं रोज इनके। इंटरव्यूज आ रहे हैं। इनकी भी एक खबर है जी कि ये पैसे ज्यादा चाहते थे मोहम्मद यूसुफ की, इनके साथ थोड़ी सी टसल हुई थी मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद रिजाइन दे के गए हैं। नहीं तो ये कह रहे थे कि भाई मैंने जो है वो ए कैटेगरी में ही रहना है, मुझे पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट जाए बाढ़ में। उसके बाद इनका जो एक और बॉलर है, क्या नाम है उसका, आमिर जमाल। तो यार आमिर जमाल और सलमान अली आगा, इन दोनों के अलावा 9 के 9 बंदों को फारिग करना चाहिए, कप्तान समेत। आपका अबरार अहमद को भी थोड़ी अबरार अहमद, लेकिन अबरार अहमद की हमने बहुत बात की है, हमने उसको कहा है, लेकिन अबरार अहमद भाई आपको खुद भी चाहिए कि आप लेकिन उनकी मेरे ख्याल से तबीयत खराब थी। जो भी था, आप इतनी धूप में आपने 35 ओवर करवाए हैं भाई कप्तान ने उनसे, तकरीबन एक 50 ओवर। तबीयत ही खराब हो रही थी। और यार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है, यहाँ पे पिच का कसूर है सिर्फ। ये जो पैथेटिक क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं इसको कहना, पैथेटिक क्रिकेट बोर्ड कहना है। बिल्कुल, इनका नाम पैथेटिक क्रिकेट बोर्ड है। जिस तरह की ये पिचेस बनाते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये रोड्स होते हैं, बाकायदा रोड्स, मोटरवेज। यहाँ पे मतलब कि प्लेयर को, जो बैट्समैन होता है, उसको किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती, ना कोई बॉल के अंदर मूवमेंट होती है, ना बाउंस होता है पिच के अंदर, कुछ भी नहीं होता। तो बैट्समैन को क्या करना होता है, उन्होंने पूरी जिंदगी तैयारी इस चीज की होती है कि उन्होंने आगे फिर आपको धोना ही है बॉलर्स को। तो आप जब इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो वहां पे अबरार अहमद हो या सकलैन मुश्ताक हो या कोई भी बॉलर, या आप कह लें शेन वॉर्न हो, यहाँ पे कोई भी बॉलर हो, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत फ्लैट विकेट थी, इतनी फ्लैट विकेट अगर होगी तो फिर जब आप इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो यहाँ पे बॉलर्स क्या ही कर सकते हैं। फिर अबरार अहमद का यहाँ पे कोई कसूर नहीं है बेचारे का। और वैसे भी जब आप उससे 35 ओवर करवाएंगे तो फिर उसके अंदर वो विकेट्स लेने की एबिलिटी नहीं रहेगी कि यार, ये तो होता है कि सारे बॉलर्स मिलके, अगर शाहीन अफरीदी भी, नसीम शाह भी, सारे बॉलर्स मिलके अगर जोर लगाते तो फिर विकेट्स आती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप एवरीवन विल लाइक इट, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।